सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत स्वाध्याय यूट्यूब चैनल में मैं मंजू पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कादम्बरी कथामुख पढ़ रहे थे, तो उसी में हमारा विंध्याटवी वर्णन चल रहा था। तो विंध्याटवी वर्णन में 2 पैराग्राफ हमारे रह गए थे, उसे आज इस वीडियो में समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। अब विंध्याटवी के लिए उपमाएँ दी गई हैं विभिन्न प्रकार की। यहाँ पर क्या है, प्रेताधिप नगरी इव सदा सन्निहित मृत्यु भीषण महिषाधिष्ठिता च। प्रेताधिप, प्रेत अधिप यानी कि प्रेतों के अधिप कौन है, यमराज की नगरी के समान सदा निरंतर सन्निहित मृत्यु भीषणा, निरंतर मृत्यु के भय से भीषण सदा रहने वाली, यानी कि पास में रहने वाली मृत्यु के भय से भीषण, और महिषाधिष्ठिता च, और महिष से युक्त, महिष से जहाँ पर महिष आश्रित हैं, रहते हैं। तो ऐसी, क्योंकि विंध्याटवी में निरंतर जो हिंसक पशु होते हैं उनसे मृत्यु का भय बना रहता था, और महिष जंगली भैंसे वहाँ रहते, तो इसलिए उसे प्रेताधिप नगरी की उपमा दी गई है। समरोध्यत पताकिनी इव बाणासन आरोपित शिली मुखा विमुक्त सिंह नादा च। समरोध्यत, समर मतलब होता है युद्ध, युद्ध के लिए तैयार, पताकिनी मतलब सेना, तो बाणासन आरोपित, बाण चढ़ाई हुई, बाण इत्यादि धारण किए धनुष बाण चढ़ाई हुई, समर के लिए, युद्ध के लिए उद्यत सेना के समान, शिलीमुखा, और विमुक्त सिंहनादा च, विमुक्त सिंहनादों से युक्त, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, सिंहनाद, वीर गर्जन इत्यादि जो होता है, तो उनसे युक्त है। और यदि विंध्याटवी के अर्थ में लें तो समर उद्यत पताकिनी, वो युद्ध के लिए तैयार सेना के समान, बाण और असन वृक्ष में, बाणासन, बाण और असन वृक्ष में आरोपित बैठे हुए, शिलीमुख मतलब होता है भंवरे से युक्त, और विमुक्त सिंहनाद, क्योंकि वहाँ पर जंगली सिंह इत्यादि नाद करते ही रहते हैं, तो सिंहनाद से युक्त। कात्यायनी इव प्रचलित खड्ग भीषणा, कात्यायनी के समान प्रचलित, चलने वाली, हिलने वाली, निरंतर चलती हुई, खड्ग मतलब होता है क्या, तलवार, भीषणा जो भयंकर तलवार होती है उससे युक्त, और रक्त चंदनालंकृता, और रक्त चंदन से अलंकृत। यदि विंध्याटवी के अर्थ में लें तो कात्यायनी के समान प्रचलित, यानी कि चलते रहने वाले गैंडों से युक्त, उससे खड्ग मतलब होता है गैंडा भी। उसके बाद सुशोभित, रक्त चंदन के वृक्षों से सुशोभित, कर्णीसुत कथा इव सन्निहित विपुलाचला सशोभ गता च। कर्णीसुत की कथा के समान सन्निहित, पास में स्थित, विपुल और अचल से युक्त, और सशोभ गता, सस यानी कि खरगोश से युक्त। जो कर्णीसुत एक चौर्य शास्त्र के प्रवर्तक थे, तो उनके सन्निहित, उनके पास में ही उनके मित्र विपुल और अचल रहते थे, और सस नामक उनका मंत्री था। तो इसलिए कर्णीसुत की कथा के समान सन्निहित, विपुल और अचल, विंध्याटवी जो है इसके अगल बगल विपुल और अचल नामक पर्वत हैं, और सस मतलब खरगोश वहाँ पर रहते हैं। कल्पांत प्रदोष संध्या इव प्रनृत्य नीलकंठा पल्लव वारुणा च। और कल्पांत प्रदोष संध्या, कल्पांत जो कल्प यानी कि युग का अंत होते समय जो दोष भरी जो रात्रि होती है, जो हो उस रात्रि के समान, संध्या के समान, उस संध्या के समान, प्रनृत्य नीलकंठा, नीलकंठ के नृत्य से युक्त, क्योंकि भगवान शंकर जो है तांडव नृत्य करते हैं जब कल्प का अंत होता है। पल्लव वारुणा, उस जो रात्रि का कलर कैसा होता है, संध्या का जो कलर होता है वह पल्लव के समान वारुण, यानी कि रक्त वर्ण का उस संध्या में कलर होता है, प्रकाश का कलर होता है। तो ये जो विंध्याटवी है वह प्रनृत्य नीलकंठ, नीलकंठ मतलब मोर भी होता है, तो मोर के नृत्य से युक्त है, पल्लवों से, वारुण पल्लवों से, वृक्ष के राग भरे रक्त वर्ण के पल्लवों से युक्त है। उसके बाद अमृत मथन बेला इव, अमृत मंथन, जिस समय समुद्र मंथन किया गया, अमृत जब निकाला गया, उस बेला के समान, उस समय के समान, श्री द्रुमोपशोभिता वारुणी परिगता च। श्री लक्ष्मी, द्रुम मतलब कल्प वृक्ष से सुशोभित, और वारुणी परिगता, वारुणी मदिरा से युक्त। तो
यह विंध्याटवी श्री द्रुम मतलब होता है बेल का वृक्ष, बेल के वृक्षों से सुशोभित। और श्री और द्रुम वहाँ पर कल्प, ये अमृत मथन की बेला के अर्थ में अलग अलग लिया जाएगा। श्री मतलब लक्ष्मी और द्रुम मतलब कल्पद्रुम। लेकिन यदि उसके अर्थ में विंध्याटवी के अर्थ में लेंगे तो श्री द्रुम मतलब होता है बेल का वृक्ष, उससे सुशोभित और वारुणी, वरुण की पश्चिम दिशा से युक्त, और प्रावृड इव वर्षा के दिन के समान घन श्यामला, घन श्यामला यानी कि घन घने क्या घने बादलों से, या घन मतलब बादलों से, सांवली बादलों से श्याम वर्ण की हुई अनेक शत हृद अलंकृता, अनेक सैकड़ों हृद मतलब होता है तालाबों से अलंकृत, क्योंकि वर्षा के दिन में क्या होता है, सत हृदयालंकृता, वर्षा के दिन में बिजली इत्यादि चमकती है और क्या होता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, तो तालाब भी बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से इस विंध्याटवी में कई, एक तो श्यामला इसमें कैसे आ गई, घने वृक्षों के होने के कारण इसमें श्यामलता आई हुई है, और दूसरा अनेक तालाब इत्यादि हैं तो उनसे अलंकृत यह विंध्याटवी नाम का प्रदेश है। उसके बाद क्वचित अमरपति तनु इव सहस्त्र संकुला, सहस्त्र नेत्र सहस्त्र संकुला। अब अमरपति, अमरपति मतलब देवताओं के पति यानी कि इंद्र, इंद्र के तनु इव, इंद्र के शरीर के समान नेत्र सहस्त्र संकुला, हजारों नेत्रों से युक्त। और यह विंध्याटवी जो है नेत्र, हजारों नेत्र वृक्षों के समूह से युक्त है। क्वचित नारायण मूर्ति इव तमाल नीला, नारायण मूर्ति भगवान विष्णु की मूर्ति के समान नीले वर्ण की, क्योंकि इसमें तमाल वृक्ष हैं तो तमाल वृक्षों के पत्तों का रंग नीला होता है, तो इस कारण से यह भगवान विष्णु की मूर्ति के समान लग रही है। क्वचित पार्थ रथ पताका इव वानराक्रांता, वानर आक्रांता। क्वचित पार्थ रथ पताका, पार्थ यानी कि अर्जुन की रथ की पताका, रथ के झंडे के समान जो ऊपर पताका लगी रहती है। वानर आक्रांता क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी का चित्र उसमें बना हुआ है, तो उस अर्जुन की ध्वजा के समान, अब अर्जुन के रथ की ध्वजा रथ पताका के समान। और यह भी विंध्याटवी के अर्थ में देखा जाए तो वानरों के द्वारा आक्रांत, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगली वानर इत्यादि होंगे तो वानरों से आक्रांत। क्वचित अवनीपति द्वार भूमि इव, अवनीपति पृथ्वीपति यानी कि राजा के द्वार भूमि के समान, द्वार के समान। वेत्रलता सत दुष्प्रवेशा, जो राज दरबार होता है, अवनीपति का जो दरबार होता है उसकी भूमि के समान, क्योंकि उसमें वेत्रलता से युक्त जो प्रतिहारी होती है, उसके हाथ में वेत्रलता होती है, तो वह आसानी से प्रवेश नहीं करने देती है किसी को भी, बहुत पूछताछ करती है, तो राजा के दरबार में आसानी से प्रवेश करना संभव नहीं होता है। और यहाँ पर विंध्याटवी में बहुत सारी हजारों वेत्रलताएं हैं, तो उससे वहाँ प्रवेश करना संभव नहीं है, क्योंकि वेत्र ऐसे ऐसे लटके लिपटे रहते होंगे, रास्ते सारे बंद, इसलिए वहाँ प्रवेश करना संभव नहीं है। क्वचित विराट नगरी इव कीचक शताव्रता, और विराट की नगरी के समान कीचक, सैकड़ों कीचक वृक्षों से युक्त। और विराट की नगरी जो है वह, उसका जो कीचक नाम का साला था शायद विराट का, तो वह उस कीचक जाति के सैकड़ों लोगों से आवृत थी विराट की नगरी, और ये जो विंध्याटवी है यह कीचक वृक्षों से आवृत है। क्वचित अंबर श्री इव व्याघानुमन्यमान तरल तारक मृगा, क्वचित अंबर श्री यानी कि आकाश की शोभा के समान
व्याघानुगम्यमान व्याघानु व्याघा व्याधानुगम्यमान तरल तारक मृगा, यानी कि आकाश की शोभा के समान, व्याध मतलब व्याध रूपी भगवान शिव से अनुगम्यमान किए जाते हुए तारक तारे के समूह के समान, और विंध्याटवी में व्याधों से अनुगम्यमान तरल तारक मृगा, तरल मतलब उनके चंचल तारक जो उनकी नेत्र तारियां होती हैं उनसे युक्त मृगों से, ऐसे मृगों से युक्त व्याधों के द्वारा अनुगम्यमान, व्याधों के द्वारा उनके पीछे पीछे जाए जाते हुए, क्योंकि जो चंचल नेत्रों वाले मृगों से युक्त विंध्याटवी नाम को चित गृहीत व्रत एवं क्वचित गृहीत व्रता इव दर्भ चीर जटा वल्कल धारिणी, कहीं कहीं पर क्या है, गृहीत व्रता के समान, यानी कि जिसने व्रत रखा हो ऐसी व्रत रखने वाली तपस्विनी के समान, दर्भ कुसा चीर चिथड़े इत्यादि वस्त्र, जटा और बलकल धारिणी, तपस्विनी स्त्री के समान कुसा का आसन या कुसा का प्रयोग करने वाली, चीर और जटा रखने वाली, चिथड़े इत्यादि पहनने वाली और बलकल वस्त्र धारिणी ऐसी वेत्रवती है, क्योंकि दर्भ चीर और नारियल की जटाएं और बलकल इत्यादि वृक्षों से वहाँ पर विंध्याटवी में प्राप्त होते हैं, इसलिए विंध्याटवी को गृहीत व्रता, क्योंकि गृहीत व्रत जो तपस्विनी होती है वह, उसके पास दर्भ कुसा मिल जाएगी और कपड़े के चिथड़े मिल सकते हैं और जटा धारण करती है, वह बलकल वस्त्र पहनती है, तो ऐसे ही यह विंध्याटवी भी है कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं। दर्भ भी है, कुछ उगा रहता है, और चीर एक विशेष प्रकार की वनस्पति होती है, और जटा नारियल की जटाओं से युक्त और वल्कल वस्त्र जंगल में ही प्राप्त होते हैं, तो उन वल्कलों से युक्त। अपरिमित वहल पत्र संचयापि सप्तपर्णभूषिता, अपरिमित वहल पत्र पत्तों के बहुत बड़े समूह से युक्त होते हुए भी सप्तपर्णभूषिता, सप्तपर्ण के वृक्ष से भूषित, क्रूर सत्वापि मुनिजन सेविता, क्रूर सत्वा क्रूर प्राणियों से युक्त होने पर भी मुनिजनों की सेवा करने वाली, या क्रूर होने पर भी मुनिजनों की सेवा करने वाली। उसके बाद पुष्पवती अपि पवित्रा, पुष्पवती मतलब होता है रजस्वला, रजस्वला होने पर भी पवित्रा, और पुष्प विंध्याटवी के अर्थ में पुष्पों से युक्त होने पर पवित्र, विंध्याटवी नाम का एक प्रदेश था। तो इस प्रकार से हमने विंध्याटवी की विशेषताएं देखी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।